हम आपको आज पान के बारे में बताएँगे। पान का नाम तो आपने सुना ही होगा, चाहे मीठा हो, चाहे नमकीन हो, चाहे कत्थे वाला हो, चाहे तम्बाकू वाला हो, पान हर कोई खाना पसंद करता है। शादियों में भी आजकल पान बहुत शौक से खाया जाता है। आपने अपनी दादियों के पास या अपने दादा के पास ज़रूर देखा होगा कि उनका पानदान ज़रूर होता था और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी-छोटी खानों में कहीं कत्था, कहीं तम्बाकू, छोटी इलायची, छालियाँ वग़ैरह रखी होती थी और एक कपड़े में लिपटा हुआ पान रखा होता था। और सारे बच्चे उनके पास खड़े होते थे जब वो लोग अपना पान बना रहे होते थे, कि थोड़ा-सा पान शायद उनको भी मिल जाए। कभी-कभी उसमें चीनी रख के खाते थे कि मीठा पान बना लें। इसी तरह अगर किसी ने पीआईडीसी का नाम लिया तो फ़ौरन हमारे दिमाग में पीआईडीसी का पान, कराची का मशहूर तरीन पीआईडीसी का पान फ़ौरन दिमाग में आता है। पीआईडीसी में आज भी अम्मा शरीफ पान शॉप के नाम से एक छोटी-सी दुकान है, जो 1964 में एक खातून ने कायम की थी, जो पाकिस्तान बनने के बाद शहर लखनऊ से अपनी औलाद को लेकर कराची आ गई थीं। यहाँ उन्होंने पीआईडीसी के पुल के नीचे एक छोटे से तख्त पर पान बनाकर फ़रोख्त करना शुरू किया था। जिसके बाद अम्मा जी ने पैसे जमा कर कर मज़कूरा मुकाम पर एक छोटी-सी दुकान ले ली थी, जहाँ आज भी ये पान उनकी दुकान पर मौजूद है। अब ये दुकान उनके बच्चे सँभाल रहे हैं और मदद के लिए इस पान से उनके घर का चूल्हा जलता है। अम्मा की ज़िंदगी में पान खाने के लिए दूर-दूर से लोग आते थे। उनके साथ-साथ मुख्तलिफ़ ममालिक के सिफ़ारतकार, दीगर सरकारी शख़्सियात भी कराची में सिर्फ़ अम्मा जी का पान खाना पसंद करती थीं। ये सिलसिला अब भी कायम है क्योंकि जो ज़ायक़ा पहले था वो अब भी बरक़रार है। उनकी दुकान में काम करने वाले अली बलोच कहते हैं कि हमारे पास सीलोन नामी पान चला करते हैं। ये पान भारत और बांग्लादेश से आता था, मगर अब ये पान श्रीलंका से आ रहा है, जिसके ज़ायक़े में वो बात तो नहीं है, मगर फिर भी दीगर पानों के मुकाबले में श्रीलंका का पान बहुत अच्छा है। यहाँ पर 24 किस्म के पान दस्तयाब हैं, जिसमें बादाम वाला पान, पिस्ते वाला पान, पाइनएप्पल पान, मैंगो पान, खोया पान, लौंग पान, सादा पान, मीठा पान और दीगर कई अक़साम के पान मौजूद हैं और हर कोई इसका अपना मुनफ़रिद टेस्ट बनवा कर खाता है। जैसे चॉकलेट पान या इसी तरह के कुछ 2 और पान तो हम तैयार कर देते हैं। आजकल नौजवानों में मकबूल होने वाला आग वाला पान के बारे में उनका कहना था कि ये पान हम नहीं बनाते क्योंकि हमें मालूम है कि इस पान में मंशियात का इस्तेमाल होता है। पान में मौजूद जिस चीज़ में आग लगाई जाती है वो आइस नामी एक नशा है, जिसकी वजह से लोग इस पान के दीवाने हो रहे हैं, क्योंकि लौंग में इस तरह कभी भी आग नहीं लगती, आग सिर्फ आइस नामी नशे में ही लगती है। और वो कहते हैं कि हमारी दुकान के मालिक इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि हम अपनी दुकान में आग वाला पान बेचें, क्योंकि हम नशे वाला पान फ़रोख्त नहीं करते। अम्मा का ज़मीर कभी भी नहीं मानेगा कि वो अपनी नौजवान नस्ल को कोई नशावर चीज़ खिलाए। शादी ब्याह में पान मेहमानों को पेश करने का रिवाज पाकिस्तान बनने से पहले का चला आ रहा है, जिसे पाकिस्तान आ जाने के बाद पुराने अफराद ने अभी भी ज़िंदा रखा हुआ है। अब तो शादी ब्याह के खानों में पान एक लाज़मी जुज़ बनता जा रहा है। शादी के खाने के बाद अगर मेहमानों को पान ना फ़राहम किया जाए तो मेहमान उस शादी में को अधूरा तस्वुर करते हैं, जो कि माज़ी में पुराने लोग भी समझा करते थे। उनका कहना था कि हम शादी ब्याह की तकरीब में पान के स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पान 5 रुपए की रियायत से फ़रोख्त करते हैं। अगर कोई कहता है कि उनके घर की तकरीब में पान नहायत अच्छे वाले हों, तो हम उसी हिसाब से कीमत तय करते हैं। 15 से 20 रुपए का पान भी फ़रोख्त होता है। अम्मा पान शॉप के अलावा कुछ और दुकानें भी पान के लिए मशहूर हैं, जिसमें से एक दुकान मूसा पान शॉप के नाम से मशहूर है। मूसा पान शॉप के मालिक कहते हैं कि अम्मा शरीफ की दुकान काफ़ी पहले से इस जगह मौजूद है, फिर हमने भी इसी मुकाम पर एक दुकान खोल ली, जो अब अल्लाह के करम से फल फूल रही है। हम भी अम्मा शरीफ के पान की तरह ही अपना पान बनाने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से हमारा पान भी अब लोगों में मकबूल हो रहा है। लोग दूर-दूर से हमारा पान खाने के लिए भी आते हैं। वो कहते हैं कि हम भी अपने वो कहते हैं कि हम भी वही पान की अक़साम अपनी दुकान पर फ़रोख्त करते हैं, जो अम्मा शरीफ पान हाउस में फ़रोख्त होती हैं। इसी तरह कोरंगी 2.5 नंबर में भी एक पान की दुकान है, जो वसीम पान हाउस के नाम से जानी जाती है। ये दुकान तो है बड़ी छोटी-सी, मगर इस दुकान का पान खाने के लिए भी लोग दूर-दूर से आते हैं। दुकान के मालिक वसीम कहते हैं कि ये दुकान इनके वालिद ने शुरू की थी। अब ये दुकान वो और उनके बच्चे सँभाल रहे हैं।
यूँ कह लीजिए कि तीसरी नस्ल इस दुकान को संभाल रही है। इनके पानों में मीठा पान, तंबाकू वाला पान, सादा खुशबू वाला पान और मुख्तलिफ जायकों के पान शामिल होते हैं। वो कहते हैं कि अब इस काम में वो बात नहीं रही, क्योंकि अब जो नई नस्ल है वो पान से ज़्यादा शीशा वाइप पाइप और भारतीय साख्ता गुटखे को ज़्यादा पसंद करने लगी है। पान में छालियाँ भी लाजमी होती है और पाकिस्तान में छालियाँ 3 मुल्कों से मंगवाई जाती थी, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल है। इसी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में छालिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सबसे महंगी छालिया थाईलैंड से पाकिस्तान आती है, जिसकी कीमत 1600 रुपये फी किलो होती है। इसके अलावा जो छालियाँ इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगवाई जाती है उससे मेड इन खब्बी कहते हैं। उस वक्त पाकिस्तान में उसकी कीमत 900 रुपये फी किलो है। ज्यादातर पान खाने वाले अच्छी छालिया को खरीदना पसंद करते हैं, जो कि थाईलैंड से आती है, जबकि पान की दुकान पर जो छालियाँ पान में डाली जाती है वो मलेशिया और इंडोनेशिया की होती है। पान की दुकान वालों को लाजमी बात है, सस्ती मिलती है, इसलिए वो उसको डालते हैं। कत्थे के बारे में दुकानदार कहते हैं कि कत्था जितना अच्छा होगा पान का मजा भी उतना अच्छा आएगा। जो दुकानदार पान में बनाए गए कत्थे में दूध की आमेजिश करते हैं, उनकी दुकान के पान का जायका दीगर दुकानों के जायके से निस्बतन काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि उसमें कत्थे की कड़वाहट महसूस नहीं होती। कत्थे के बारे में ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान में रंगोनी कत्था, नवाब कत्था, फुल टिकिया कत्था, गंडेरी कत्था, चमक वाला कत्था फरोख्त होता है और कई मशहूर दुकान वाले इन तमाम कत्थों को दूध में मिलाकर एक ख़ास किस्म का कत्था तैयार करते हैं, जो तंबाकू वाला पान खाने वाले अफराद के पान में शामिल किया जाता है। ये कत्थे मिलाकर एक कत्था बनाया जाता है, तो एक कत्था 3700 रुपये किलो का बनता है। तंबाकू के बारे में ये कहते हैं कि इस वक्त सबसे महंगा तंबाकू बाबा 120 है, जो 1400 रुपये का एक डब्बा पड़ता है। ये तंबाकू भी बैरूनी मुल्क से मंगाया जाता है। इसी तरह बाबा 126 भी महंगे तंबाकू में शामिल होता है, जिसका डब्बा 1000 रुपये का मिलता है। फिर गुरु 126 नामी तंबाकू आता है, जो 900 रुपये का मिलता है, और उसके बाद रत्ना तंबाकू है, जो एक डब्बा 800 रुपये का मिलता है। बनारसी तंबाकू भी 1100 रुपये का मिलता है। ये तमाम तंबाकू भारत से पाकिस्तान आते हैं, लेकिन भारत से पहले खलीजी रियासत पहुंचाए जाते हैं, फिर वहां से उन्हें पाकिस्तान लाया जाता है। ये काम खेपिये करते हैं। पान में कवाम भी यूज़ होता है, और कवाम पाकिस्तान में 2 अक़साम का होता है, जो पान के साथ खाने में खुशबू और ताजगी का एहसास पैदा करता है। सबसे महंगा काला कवाम कहलाता है, जो 150 रुपये का मिलता है, जबकि दूसरी किस्म का कवान आरजू कहलाता है, जो कि 100 रुपये का मिलता है। ये कवाम तंबाकू वाले पानों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप भी पानों की इन दुकानों पे जाइए, वहाँ जाके खा के देखिए कि किस तरह के पान हैं, और फिर अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो से इन पानों के बारे में अगर पता चला है तो आपको पान कैसे लगे।